आज का हमारा टॉपिक है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। लेट्स सी व्हाई दिस इज न्यूज़। इंडिया विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम February 16 to 20। इस इवेंट की स्केल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस समिट हैज रिसीव्ड 35,000 registration reflecting high global interest। इसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स लाइक जेनसन, हुआंग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैसिव पार्टिसिपेशन को देखा जा रहा है। अब डिस्कस करते हैं ये समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये समिट ऐसे टाइम पर हो रहा है जब जॉब्स और एनर्जी रिसोर्सेज पर एआई इम्पैक्ट की बात हो रही है। उसको लेकर दुनिया भर में कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। यहाँ इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंडिया एम्स टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रादर दैन इमीडिएट बाइंडिंग रेगुलेशन। इसका मतलब है कि इंडिया सिर्फ रूल्स थोपने की बजाय एआई को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरह देख रहा है, उन्हें सॉल्व करने के लिए उनके यूज करने पर ध्यान दे रहा है। व्हाट इज एआई इम्पैक्ट समिट? ये पहली बार है जब इतना बड़ा एआई इवेंट समिट ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जा रहा है। Previous summits include the AI Safety Summit UK 2023, Seoul Summit 2024 and the Paris AI Action Summit 2025। ये सिर्फ एआई सेफ्टी पर फोकस है, लेकिन इंडिया का थीम है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इंडिया ग्लोबल एआई गवर्नेंस को शेप कर रहा है ताकि एआई का फायदा सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं बल्कि सबको मिल सके, इक्वल मिल सके। इंडिया यहाँ पे फोकस कर रहा है एआई सॉल्यूशन पे और एड्रेस कर रहा है रियल वर्ल्ड इशू ऑन द ग्राउंड लेवल पे। अब इसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। समिट का बेस को सूत्रास एंड चक्रास में डिवाइड किया गया है। ये हमारी प्रायोरिटीज को डिफाइन करता है। 3 फाउंडेशनल सूत्रास: ह्यूमन डिग्निटी, एनवायरमेंट केयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द 7 इंटरकनेक्टेड चक्रास ये वो कोर एरियाज है जहां ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल, ये एआई रेडी स्किल्स प्रोवाइड करना, एआई को हर लैंग्वेज और हर रीजनल विलेजेस तक पहुंचाना, डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना, उनको हटाना, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, सबको कंप्यूट पावर और रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करना। इस समिट से पहले 500 प्लस प्री समिट इवेंट हुए हैं जिसमें 3 लाख प्लस पार्टिसिपेशन को ग्लोबली इंगेज किया है। इट्स सिग्निफिकेंस। समिट के साथ साथ इंडिया अपना डोमेस्टिक इकोसिस्टम भी मजबूत कर रहा है थ्रू द इंडिया एआई मिशन। बजट 10,372 करोड़। इंडिया अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि हम वेस्टर्न टेक गाइड्स पर डिपेंडेंट ना रहें, डेवलपिंग कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहें। हम अपने डाटा को खुद ही सेव करें, उसका यूज करें, इंडिया के बाहर जाने से रोक सके, उसका वर्क सिर्फ इंडियंस पर यूज हो। अक्सर आपने देखा होगा डेवलप्ड नेशन हमारे रॉ डाटा ले जाते हैं और हमें एक्सपेंसिव एआई प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इंडिया इस साइकिल को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। यहाँ हमारा अपना इंडिजीनियस एआई मॉडल्स डेवलप होंगे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेजेस के हिसाब से होंगे। इसमें स्मॉल मॉडल्स ये सारे इंक्लूडेड होंगे। आखिर में ये समिट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहा है, वॉइस बनकर उभर रहा है, एक अलग लेवल पे रेज हो रहा है। इंडिया फोकस कर रहा है एआई पर। इंडिया एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल जस्ट लाइक यूपीआई पे फोकस कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज भी अडॉप्ट कर सकती हैं। इंडिया अब रेगुलेशन खुद डिसाइड करेगा, दूसरों के रेगुलेशन बनाए हुए रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। हमारा अप्रोच है इनोवेशन को ब्लॉक नहीं करना है पर सेफ्टी से समझौता भी नहीं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026
भारत के विकसित भारत 2047 के विजन का फर्स्ट स्टेप है। इससे इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, सेफ्टी के साथ साथ उस डेवलपमेंट सोशल गुड के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके इम्पोर्टेंस को शो किया है ग्लोबल लेवल पर। इससे हमारे इंडिया का भी ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इंडिया इंश्योर करेगा सिक्योरिटी को लेकर, उसके एथिक्स को लेकर, एआई का फायदा गरीब से गरीब तक पहुंचाना, डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाना, स्किल्स को डेवलपमेंट करना। मतलब इंडिया का मेन फोकस हो गया है सॉल्यूशन पर बात करना। सो आज के लिए दैट्स फॉर आवर टुडे सेशन ऑन एआई समिट। एंड सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड विथ यूसी अकेडमी। थैंक यू। एंड EMCQ सॉल्व करिए।